Okay, so today we are going to study about the TS of gut. ठीक है, तो गट बेसिकली होता क्या है? लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था कि देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ. ठीक है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पर होता है? एनस तक. ठीक है, तो जो लॉन्ग ट्यूब है माउथ से लेकर एनस तक उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, या तो हम लोग उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या दूसरा जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं गट. ठीक है, तो अगर सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक स्मॉल इंटेस्टाइन लिया और स्मॉल इंटेस्टाइन को कट किया. अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को लेता हूँ और उसको कट करता हूँ, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो है मैंने क्या किया, उसका TS लिया है, टेढ़े में कट किया है. जब उसको व्हेन वी कट इट टेढ़े में, दैट इज़ कॉल्ड एज TS. ठीक है, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ये देख रहे हो आप, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इट इज़ जूम्ड ओवर हियर. तो गट के अंदर देर आर सर्टन वॉल्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दोज वॉल्स इन डिटेल. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 4 वॉल्स ऑफ गट, TS ऑफ गट. तो गट में बेसिकली जैसा मैंने बताया देर आर 4 वॉल्स. हाउ मेनी वॉल्स? 4 वॉल्स. So we'll study each wall in detail. First of all, we'll see what are those walls. सबसे पहले can you see this yellow color का wall over here? ठीक है, ये जो सबसे पहले जो अंदर वाला wall है, this is called as mucosa. ये वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? mucosa. उसके बाद can you see this red color का layer? this red color वाला जो हिस्सा है, this red color की wall is called as submucosa. समझा? तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा. म्यूकोसा के ऊपर जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा. कैन यू सी दिस? ये वाली लाइन जहाँ पर ऐसे सीधी सीधी लाइंस है, ये ऐसे सीधी सीधी लाइंस है और ये गोल गोल लाइंस है, तो इन दोनों को साथ में हम लोग बोलते हैं मस्क्यूलैरिस. तीसरी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्क्यूलैरिस. और मस्क्यूलैरिस के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है यहाँ पर. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेरोसा. सो बेसिकली इफ़ यू टेक दी TS ऑफ गट, अगर हम लोग गट को टेढ़े में कट करेंगे तो हम लोग को 4 लेयर्स दिखेगी. जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको बोलेंगे म्यूकोसा, उसके ऊपर जो उसको बोलेंगे सब म्यूकोसा. देन विल बी हैविंग 2 लेयर्स कॉल्ड एज मस्क्यूलैरिस. ठीक है, एंड देन उसके ऊपर एक लेयर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सीरोसा. अभी हम लोग हर एक लेयर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग म्यूकोसा के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट लेयर इज़ म्यूकोसा. तो बेसिकली म्यूकोसा के अंदर होता क्या है? म्यूकोसा जैसे मैंने बताया, इट लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से में क्या होता है बताएं? ये जो ऊपर नीचे की लाइनिंग्स है, दिस इज़ प्रेजेंट इन स्टमक. इट इज़ प्रेजेंट इन स्टमक एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये जो वेवी स्ट्रक्चर है ना, जब वो स्टमक में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियूगे. ठीक है, और जब ये वेवी स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं विली. इतना समझ में आया? तो म्यूकोसा इज़ व्हाट? इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर. सबसे अंदर वाली लेयर है इनर मोस्ट लेयर. ठीक है, सो द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोसा. म्यूकोसा के अंदर कैन यू सी दिस डिप्रेशंस? ये जो वेवी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक में रहेगा तो रियूगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं विली. देन विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड एज द सब म्यूकोसा. ठीक है, म्यूकोसा के ऊपर जो रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा. अभी सब म्यूकोसा क्या है? जैसे मैंने बताया था, इट इज़ द सेकेंड लेयर, दूसरी लेयर है. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू. एक अलग काइंड ऑफ टिश्यू से बनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू. इतना समझा? अब इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है. जैसे पहली जो चीज़ है, दैट इट कंटेन्स द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ नर्व्स. ठीक है, पहली जो चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज नर्व. नर्व क्या होता है? जैसे ब्रेन को अगर कोई भी सिग्नल भेजना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक या स्टमक तक, तो किससे भेजता है? नर्व्स तक, नर्व से भेजता है. जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल. तो ब्लड एंड लिम्फ वेसल. इतना समझ में आ रहा है? तो दिस सब म्यूकोसा इज द सेकेंड लेयर. इट हैज़ सम लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है एंड उसके अंदर 3 चीज़ें होती है. एक नर्व होता है जिससे ब्रेन सिग्नल भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और स्मॉल इंटेस्टाइन भेजता है सिग्नल ब्रेन को. देन इट कंटेन्स 2 मोर थिंग्स, दैट इज़ ब्लड वेसल एंड लिम्फ. इतना समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? ठीक है,
Now the third layer that we are going to study, the third layer is called as muscularis. थर्ड लेयर क्या है? मस्क्यूलैरिस. अभी मस्क्यूलैरिस बेसिकली इट इज़ द थर्ड लेयर. इस ये खुद 2 लेयर से बना हुआ है. इफ़ यू सी देयर आर 2 लेयर्स ऑफ मस्क्यूलैरिस, एक ऐसे और एक ऐसे. ठीक है, तो जो अंदर वाली लेयर होती है ना वैसे स्ट्रेट मसल से बनी होती है. ठीक है, और जो बाहर वाली लेयर होती है ना वो सर्कुलर मसल से बनी होती है. ठीक है, तो जो आउटर होती है इट इज़ मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स एंड द इनर लेयर इज़ मेड अप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स. तो यहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल है और यहाँ पर कैसे है? सर्कुलर है. ये वाली जो लेयर है दिस इज़ आउटर एंड दिस लेयर इज़ इनर. इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? इतना समझा? सो दैट वाज अबाउट थर्ड लेयर. नाउ विल टॉक अबाउट द फोर्थ लेयर. फोर्थ लेयर के बारे में बात करते हैं. जो फोर्थ लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं सेरोसा. ठीक है, सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर और द फोर्थ लेयर. ठीक है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज मेसोथेलियल टिश्यू. मेसोथेलियल टिश्यू. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट मेसोथेलियल टिश्यू इज़, दैट इज़ योर होमवर्क. अगर आपको पता है मेसोथेलियल टिश्यू क्या होता है, सो यू ऑल कैन कमेंट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट TS ऑफ गट. You all can go through the video. If you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you.